जी बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 ऑफ लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्टरी स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 2 कैरेक्टराइजेशन ऑफ ईएमआर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं। आपको पता है कि इसकी मुख्तलिफ रेंजेस के मुताबिक डिफरेंट टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। कॉस्मिक रेज है, गैमा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। तो लेकिन इनको अगर हम करेक्टराइज करेंगे किन बेसिक पैरामीटर्स के बिहाव पे करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हुए इसको इनको करेक्टराइज करते हैं। Characterization of EMR can be characterized in different ways using different parameters। इसके लिए हम क्या करते हैं, characterize करने के लिए different parameter यूज करते हैं। वो कौन कौन से different parameter हैं? फर्स्ट वन वेवलेंथ। सबसे पहले हम किसको वेवलेंथ को डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, इज द डिस्टेंस, ये किसके दरमियान डिस्टेंस होता है, बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, कि ये डिस्टेंस होता है बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ। जैसे वेव है पास होती है, यहाँ पर मैं बना करके दिखाता हूँ आपको। अब ये टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते होते हैं, वेवलेंथ कहलाते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ये पोर्शन हो गया, तो इतना पोर्शन ये वाला जो होगा इसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कंसीडर किया जाता है। साथ साथ वाले, ठीक है। उससे आगे अब हम देखते हैं कि इनके यूनिट्स क्या होते हैं। द यूनिट्स कॉमनली यूज्ड फॉर वेवलेंथ आर एंगस्ट्रॉम है, मीटर है, नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, ठीक है। 1 मीटर, 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, 10⁶, और नैनोमीटर कितने होते हैं, 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। और 1 मीटर के अंदर एंगस्ट्रॉम कितने होते हैं, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। दूसरा जो पैरामीटर है वो है वेव नंबर, और इसको न्यू भी कहा जाता है। इज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, इकाई जो डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस है, उसमें कितनी वेव्स पास आउट होती हैं, उसको हम क्या कहते होते हैं, वेव नंबर कहलाता है। तो यूनिट इसको किससे जाहिर करते हैं, न्यू से जाहिर किया जाता है। ये इसका सिंपल जो है, सिंबल जो है न्यू है। द पाथ ऑफ द बीम, इसमें क्या होता है कि ये किसका रेसिप्रोकल है, इसका यूनिट क्या है, द यूनिट न्यू है, और इसको द रेसिप्रोकल ऑफ सेंटीमीटर, किसका रेसिप्रोकल है, सेंटीमीटर का रेसिप्रोकल जो है वो क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। उसके बाद आ जाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, फ्रीक्वेंसी होता है इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ यूनिट टाइम। इट्स यूनिट टाइम कैन बी अ सेकंड, मिनट्स, तो ये कुछ भी हो सकता है। यूनिट टाइम के अंदर जो है वेव्स जो पास होती हैं एक फिक्स पॉइंट से, उसको हम फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं। इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द बीम ऑफ रेडिएशन। बीम का मतलब होता है वो रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही होती है उसका जो रास्ता होता है जहां से वो गुजर रही होती है, उसको हम बीम कंसीडर करते हैं, ठीक है। बीम ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, यूनिट्स यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। इसका यूनिट क्या है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज यूनिट है, और इसको हम क्या कहते थे, साइकिल पर सेकंड कहलाता है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकंड। एक हर्ट्ज के अंदर कितने साइकिल पर सेकंड होते हैं, एक साइकिल पर सेकंड एक हर्ट्ज के अंदर मौजूद होता है। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है, ये जो हमने डिस्कस किया, वेवलेंथ, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी, इनके दरमियान रिलेशन क्या होता है वो हमने देखना है। एज वी नो दैट ये इसमें न्यू लैम्डा और न्यू बार है। न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 आवर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये 1 आवर लैम्डा, v इज इक्वल टू c आवर लैम्डा। अब ये c आवर लैम्डा जो है, यहाँ पर c जो है वो स्पीड ऑफ द लाइट है, इसको हम न्यू प्रोनाउंस करते हैं, न्यू, ठीक है। और e इज इक्वल टू एच वी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 e इज इक्वल टू एच म्यू, और एच न्यू के अंदर क्या करते हैं, हम इस वैल्यू जो है न्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 में। जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 1 की, e इज इक्वल टू एच सी आवर लैम्डा बन जाता है, ठीक है। न्यू बार इज इक्वल टू 1 आवर
लैम्डा के बराबर होता है, तो न्यू बार जो है अब सी आवर लैम्डा 1 आवर लैम्डा की जगह पर क्या आ जाएगा, न्यू बार आ जाएगा। E इज इक्वल टू एच सी न्यू बार। तो ये क्या है बेसिकली, एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, यहाँ पर एच मौजूद है, इसको हम कहते होते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। और सी के बारे में मैंने आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट है। क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट। न्यू बार जो है वो, और एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 6.625 10 रेज टू पावर -34 जॉल सेकेंड इसकी वैल्यू है। तो इस इक्वेशन से हमें एक चीज बड़ी क्लियर वाज़ेह होती है कि जैसे जैसे वेव नंबर बढ़ते चले जाएंगे उसी तरह से एनर्जी की मिकदार भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था करेक्टराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। हम किसको किस तरह से करेक्टराइज करते हैं, तो इनके डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने डिस्कस किया, उनके बिहाफ पर इनको हम करेक्टराइज करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी जिनके मैंने आपको नाम भी बताए। तो वो क्या पैरामीटर्स हैं इनके, एक वेवलेंथ है कि वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, दूसरा क्या है वेव नंबर है, तीसरा फ्रीक्वेंसी है। फिर हमने इनके दरमियान क्या रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैक्सिमम रेंजेस को जो है वो कवर करता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स की रेज होती हैं। वेवलेंथ के एतबार से काफ़ी एरिया कवर करता है। इट कवर्स अ वेरी वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड रेडिएशन। डिफरेंट वेवलेंथ हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। मुख्तलिफ वेवलेंथ की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। किसी की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, किसी की वेवलेंथ कम होती है। जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्मिक रेज हैं, शॉर्टर वेवलेंथ वालों की एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनकी उन वेव की पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है, और जिन वेव की वेवलेंथ ग्रेटर होती चली जाती है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी कम होती चली जाती है। तो मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से जैसे आपको बताया कि मुख्तलिफ वेवलेंथ रखने वाले मुख्तलिफ वेव्स की मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं, हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर, कि जो वेवलेंथ जो रेडिएशन 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ रखती हैं उनका कलर वायलेट कलर शो करवाते हैं, जबकि ऐसी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ 800 नैनोमीटर होती है, 800 नैनोमीटर होती है, एक है 400 नैनोमीटर पर ये कलर शो करवाते हैं वायलेट। ठीक है, और 800 नैनोमीटर पे ये कलर रेड शो करवाती हैं। ठीक है, अब वेवलेंथ चेंज होने से खसूसियात चेंज हो गई, उनका कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह से एनर्जी भी डिफर कर रही होती है कि अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, तो जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं, रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये रीजन्स किस एतबार से हैं, इनकी एनर्जी के एतबार से हैं। शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा होती चली जाती है। तो रीजन है इनके, अब ये नेम्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन है कॉस्मिक रेज है, देन गैमा रेज है, फिर एक्स रेज है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, और रेडियो वेव्स हैं। कॉस्मिक, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव। अब हर एक की ये वेवलेंथ है। ठीक है, कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अभी प्रीवियस लेक्चर जो है, अभी जो मैंने ये रिमूव किया है, उससे पहले था कि वेवलेंथ किसका यूनिट बताया था मैंने आपको, वेवलेंथ के हवाले से हमने डिस्कस कर रहे थे। तो ये वेवलेंथ का यूनिट मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, वेवलेंथ का यूनिट बताया था कि एंगस्ट्रॉम होता है। फिर उसके बाद हम गैमा रेज देखते हैं। गैमा रेज है, इसकी जो है यूनिट एंगस्ट्रॉम है इसका भी, और वैल्यू कितनी बन रही है, 10⁻³ एंगस्ट्रॉम बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद एक्स रेज है, एक्स रेज का 10⁻⁻⁴
1 एंगस्ट्रॉम है। इसी तरह अल्ट्रावायलेट है नैनोमीटर के अंदर 400 नैनोमीटर है, विजिबल है 800 नैनोमीटर है, इंफ्रारेड है 10 टू पावर 3 माइक्रोमीटर है और माइक्रोवेव की 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर है। एक 10 टू पावर 6 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर के बराबर होता है और रेडियो वेव की 10 टू पावर 3 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर कितने बनती है ये 1 किलोमीटर रेडियो वेव जो रेडियो के जरिए जो रेडियो इस्तेमाल होते हैं तो उसके अंदर उनकी जो वेव्स होती है वो 10 टू पावर 3 मीटर होती है। नेक्स्ट कहते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर मेनली कंसर्न विद ओनली 4 रीजन्स। हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं उनको एनालाइज करते हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो बेसिकली कहते हैं कि 4 रीजन्स जो हैं इनमें से 4 रीजन्स तो हम आमतौर पर कॉमनली डिस्कस करते हैं। एक है अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर यानी कि इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स। इन 4 रीजन्स को हम डिस्कस करते हुए डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स हैं उनको एनालाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर था उसको मैं समराइज करता हूँ दोबारा कि आज हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पहले करेक्टराइजेशन की थी। करेक्टराइजेशन में हमने किया था कि डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसकी बिहाफ पर हमने इनको करेक्टराइज किया था। तो उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। वेव लेंथ को हमने डिस्कस किया, वेव नंबर को डिस्कस किया, फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया, इनके दरमियान रिलेशन को डिस्कस किया। फिर जब हमने रिलेशन फाइंड आउट किया तो फिर हमें पता चला कि जैसे जैसे वेव नंबर बढ़ता चला जाएगा एनर्जी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। एच की वैल्यू हमने देखी, प्लांक्स कांस्टेंट, एच प्लांक्स कांस्टेंट को शो करता है। उसके बाद हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वाइड रेंज रखती हैं वेवलेंथ के एतबार से। तो इनकी खसूसियात रेडिएशंस की वेवलेंथ के एतबार से मुख्तलिफ होती हैं। जो 400 अप्रॉक्सीमेट 400 नैनोमीटर वाले हैं उनको वायलेट कलर शो करवाती हैं जो कि जैसे जैसे वेवलेंथ डिफर करती है उनकी एनर्जी भी चेंज होती चली जाती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती चली जाती हैं, इनके कलर में भी डिफरेंस आता है। तो 400 नैनोमीटर वाले ने वायलेट कलर शो करवाया जबकि 800 नैनोमीटर वाले जो रेडिएशन है वेवलेंथ के एतबार से उन्होंने रेड कलर शो करवाया। फिर ये हमने स्पेक्ट्रम को देखा, यहाँ पर स्पेक्ट्रम्स हैं, रीजन हैं डिफरेंट, तो उनकी डिफरेंट वेवलेंथ हैं वो यहाँ पर हमने टेबल की शक्ल में ये देख रहे हैं कि कॉस्मिक रेज है, उसकी कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रो है और रेडियो वेव्स है और हर एक की जो वैल्यू है वो सामने उनकी वेवलेंथ के एतबार से मेंशन कर दी गई। फिर हमने देखा कि इन सब को हम स्टडी कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर यूज़ किसका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वो फिर 4 वेव्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है। अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है और रेडियो वेव्स है। तो स्टूडेंट्स एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन इफ यू फील टू आस्क मी देन यू कैन आस्क मी फ्रैंकली, ठीक है। और ऑल्सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।